तेजस्वी बाबू दिन में सपना देखने से वो सच नहीं हो जाता, सपना देखने से सब कुछ हासिल नहीं हो जाता। 90 का जो राउडी राज था, जो लालू कार्यकाल था, उसको अब तक जनता भूली नहीं है। चिराग पासवान एक एक करके तेजस्वी यादव की बखिया उघेर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक बात का और जिक्र किया। वो कहते हैं कि मुसलमान शासकों का नाम लेकर ये लोग राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन मुसलमान शासकों का नाम जिन लोगों ने भारत देश को बर्बाद किया। चिराग पासवान जब यह सब कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 65% आरक्षण को लेकर एक नया मुद्दा सेट करने में लगे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चिराग पासवान को फ्रंट लाइन पर बैटिंग करने के लिए खड़ा किया गया है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव को 90 का दौर याद दिलाकर कहते हैं कि 90 के दौर में जातिवाद का ऐसा बोलबाला था कि लाखों लोग बिहार छोड़कर भाग गए। वो इशारे इशारे में वो जख्म हरा कर देते हैं, जिस जख्म के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। ना जाने कितने 100 लोगों ने अपने परिवार को उजड़ते देखा। जब यादव भूमिहार को मार रहा था, भूमिहार यादवों को मार रहा था, यादव पासवान से लड़ रहा था, पासवान यादवों से लड़ रहा था, और उस दौर को चिराग पासवान फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के वहां पर याद दिलाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हमने सब कुछ देखा, तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए कि कैसे 2025 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव 65% आरक्षण के सहारे अपना मुद्दा सेट करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ से चिराग पासवान दलितों के लिए जो आइडियोलॉजी है आज की तारीख में आइडियल है, एक प्रकार से उस चिराग पासवान को फ्रंट लाइन पर खड़ा करके तमाम मुद्दों को ध्वस्त करना एनडीए चाहती है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब कोई नेता ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो नेता सिर्फ आइडियल नहीं रहता, बल्कि वो आइडियोलॉजी बन जाता है। लालू प्रसाद यादव उसका उदाहरण है। लालू यादव का विचार आज की तारीख में उनके समर्थकों के लिए एक आइडियोलॉजी बन चुका है। चिराग पासवान को फ्रंट लाइन पर रखकर इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दलितों के अंदर इसी प्रकार का एक मैसेज देना चाहती है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो वाकई में सच है। आप गौर करिए, जब जब तेजस्वी नरेंद्र मोदी बीजेपी पर डायरेक्टली अटैक बोलते हैं, तब तक उधर से इसका काट चिराग पासवान लेकर आते हैं। अब चिराग पासवान क्या कहते हैं जरा उसे सुनिए। चिराग पासवान एक जगह पर कहते हैं कि दिन में सपना देखने से कुछ हासिल नहीं होता है। जो 90 का राउडी राज था, जो लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल था, उसको अभी कोई भूला नहीं है। वो जख्म हरा करते हैं आरजेडी का, वो जख्म जिसको तेजस्वी यादव भूलना चाहते हैं। वो खुलकर कह चुके हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उनसे आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। तेजस्वी को पता है कि जातियों के नाम पर जो 90 के दौर में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुआ था कि इधर से यादव ठोके जा रहे थे, उधर कोई और संगठन बनाकर भूमिहारों को ठोक रहा था, उधर भूमिहार लगातार सबका सफाया कर रहे थे। वो दौर भयावह था। उस दौर के कारण एक ऐसा कलंक लगा जो आज तक धुला नहीं है। और चिराग पासवान कहते हैं कि जातिवाद का ऐसा बोलबाला था उस दौर में कि लाखों पढ़े लिखे युवा अपने राज्य को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। वो राज्य को छोड़कर भाग गए क्योंकि उस वक्त पर ऐसी परिस्थिति बन गई, जातिवाद इतने चरम पर था। चिराग पासवान ये सब कुछ कहते हैं तो सीधे तौर पर प्रतीत होता है कि चिराग तेजस्वी यादव के सामने बैटिंग करेंगे और चिराग तेजस्वी यादव जो कुछ कहेंगे उसका काट लेकर उपस्थित होंगे एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इधर तेजस्वी यादव एक नया दांव खेल रहे हैं। नया दांव क्या? तो नया दांव आरक्षण का। वो 65% आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, सड़क पर उतरने का ऐलान करते हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर 65% आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है, इसको लेकर के अगर माहौल बन गया तो फिर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इन तमाम लोगों को एकजुट कर लिया जाएगा
और ये तमाम एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर हम मजबूत होंगे। लेकिन इसका काट जो है वो चिराग पासवान है। एनडीए की तरफ से बार बार चिराग पासवान को फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है। वो तेजस्वी यादव को जवाब देते हैं और तेजस्वी यादव जो कुछ करते हैं वो 65% आरक्षण का मुद्दा हो या कोई दूसरा मुद्दा हो, जब चिराग पासवान उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो पासवानों को, जो दलित बिरादरी में सबसे बड़ी जनसंख्या है बिहार के अंदर, वो पहले ही उनसे छिटक जाती है। लिहाजा दलितों के वोटों का, जो दलितों के अंदर जो माहौल बनने वाला था वो माहौल वहीं पर बंट जाता है और इसका नुकसान तेजस्वी यादव को होता है। अब तेजस्वी यादव आप मौजूदा वक्त में देखेंगे तो 65% आरक्षण को लेकर माहौल सेट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो चिराग पासवान है, ये तमाम लोग 90 के दौर में क्या था क्या नहीं था, कैसे इन्होंने सारे के सारे जातियों के बीच में लड़ाई करवाया, इसको भुनाने में लगे हैं। चिराग पासवान इधर मुसलमान शासकों को लेकर जो डिबेट चल रही है, औरंगजेब अच्छा था बुरा था, इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर टूट पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान शासकों का नाम लेकर जिन्होंने भारत को बर्बाद किया, उसके नाम पर ये लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मतलब कि चिराग, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला मुद्दा है, उसमें भी परफेक्ट फिट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जातियों को लेकर के तेजस्वी यादव माहौल सेट कर रहे हैं, उसके काट के लिए भी एकदम परफेक्टली उपयोग हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब 2025 के विधानसभा के चुनाव में हर पार्टी चाहती है, हर गठबंधन चाहता है कि उसका मुद्दा भारी पड़े, उसके मुद्दे के हिसाब से चुनाव चले। और एनडीए जब जब तेजस्वी यादव 65% आरक्षण को लेकर माहौल बनाना चाहते हैं, उस माहौल को खत्म करने के लिए एनडीए की तरफ से चिराग पासवान, इधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, दलित नेता हैं, वो फ्रंट लाइन पर आकर के उसको डैमेज करते हैं, तेजस्वी यादव के असर को कम कर देते हैं। बाकी विधानसभा के चुनाव को लेकर कई दफा कहा गया कि इस बार ग्राउंड पर वाकई में अगर देखा जाए तो एक तरफ चिराग और दूसरी तरफ तेजस्वी बनाम चिराग का वन मैन शो होने वाला है, और वो शायद बिहार की राजनीति में अभी से प्रतीत होने लगा है। बाकी चिराग पासवान ने जो कहा, इसके पीछे की पूरी कहानी जो निकल करके सामने आई है, जिस पर चर्चा हो रही है, हमने वो सब कुछ आपके समक्ष रखा है, आपके सामने रखा है। आपकी इस पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो जरूर बनाएं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।